इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अध्यात्म एवं न्याय दोनों में खरे उतरने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी के माध्यम से इस स्वयंभू स्त्रोत रचना में हम चंद्र प्रभ भगवान की स्तुति के माध्यम से अपने चंद्र प्रभु भगवान के कलर कौन सा था, रंग कल बताया था ने, चंद्र प्रभम चंद्रम रीचि गौरम, चंदा प्रभु पुष्पदंत सफेद रंग के, धवल रंग के। अपने उन काले काले कर्मों, उन काले काले कर्मों की काली माँ को हम सफेद रंग में कर रहे हैं। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में लिखा कि अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। यदि आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो तो चांदी सी राख होने के लिए भी आपके पास में कर्मों को सबको राख होना पड़ेगा। राख कैसी, काली नहीं होती, सफेद हो जाती, धवल। ऐसे ही अपन भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हीं कर्मों को सफेद करने का। इस स्तोत्र में भगवान की मात्र भक्ति ही नहीं, जैन दर्शन और जैन सिद्धांत का मौलिक रूप हमें स्वयंभू स्तोत्र में देखने को मिलता है। स्तुति किसकी करें और किस उद्देश्य के साथ करें, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी हमें बता रहे हैं। बहुत सारे भगवान की परीक्षा, भगवान ने भक्तों की परीक्षा ली, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन भक्त ने भगवान की परीक्षा ली, ये इस संसार में एक ही है, और वो है आचार्य समंत भद्र महाराज, जिन्होंने आप्त मीमांसा नामक जो ग्रंथ रचा, उसमें कि हमारे देव कौन, पढ़ लो। आप्त मीमांसा, सच्चे देव का क्या स्वरूप होना चाहिए, रत्नखंड श्रावकाचार्य और इस स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से हम ये जान जाते हैं। आप्त मीमांसा भी उपलब्ध है, उनके 4-5 ग्रंथि तो हैं उपलब्ध, तो इन्हें भक्ति स्तुति विद्या भी उपलब्ध है, तो इन्हें पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है। कल अपन ने चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति के लिए 2 श्लोक के माध्यम से जाना। प्रथम श्लोक में कि भगवान के 6 विशेषताएं बताई थी। भगवान कैसे हैं, गौर वर्ण के हैं और अतिशय सुंदर हैं। तीसरी, वो वंदनीय हैं, देवों के द्वारा भी वंदनीय हैं, सबके 3 लोक के स्वामी हैं, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को जीत लिया जिन हैं। और 6वीं विशेषता थी, जो कसाय बंध से रहित हो चुके हैं, अब उनको कोई कसाय नहीं और बंद भी नहीं, जहाँ कसाय नहीं तो बंद भी नहीं। ऐसे तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति जब की तो अपना आप ही वह पिंडी फट गई, और पिंडी फटकर चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ऐसे यानी चंदा प्रभु भगवान के। और दूसरे श्लोक में उन्होंने अंतरंग और बाह्य दोनों तरफ सफेदी चाहते हैं। कोई सफेद चीज होती है तो सब तरफ प्रकाश होता है, उसके चारों तरफ उजाला ज्यादा होता है, लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही लाइटेड है। आप देखो हमारे गुरुजी डार्क अंधेरे में भी बैठ जाएं, बोलो ना, चमकते नहीं, उनके चारों तरफ ऐसा आभा मंडल है कि इस तरह का बिल्कुल जैसे कोई भगवान की मूर्त बैठी है। भगवान को हमने साक्षात नहीं देखा, प्रतिमा रूप में देखा, लेकिन गुरुवर को जब देख लेते हैं तब पता चल जाता है कि भगवान ऐसे होते हैं, और इस प्रकार से उनकी आभा होती है। ये तो बहिरंग प्रकाश, अंतरंग प्रकाश भी उनका कैसा, जिन्होंने अंतरंग प्रकाश की बात करते हैं उनका कि कसाय रूपी जो काली माँ है
उनको मल को दूर कर दिया और अनंत ज्ञानादि रूपी जो ज्योति है उसको प्रकट कर दिया। बस जब तक हमारे भीतर वह ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होगी तब तक अज्ञान का अंधेरा छाया रहेगा। यहाँ पर बैठे हुए क्यों अध्यक्ष जी, यहाँ पर बैठे हुए मदन लाल जी हैं, यहाँ के अपने समंत भद्र विद्यालय के अध्यक्ष हैं, लातूर स्टेशन से, इस उम्र में भी जवान हैं। तो हाँ बैठो बैठो। तो ये बोल रहे थे कि 50 से ऊपर हो गए या 1-2 हैं तो वो 50 तक हो जाएंगे। तो कौन सा अंधेरा? 5 प्रकार का अंधेरा बता रहे। 50 कैसे बनता है? 5 के ऊपर 0 लगाओ तो 50 बनेगा, 5 पर 0 लगाओ तो 50 बनेगा। और 5 क्या क्या है? उन 5 को शून्य करो। वो है सबसे पहला अज्ञान रूपी अंधेरा, अंधकार शून्य। क्या बोला? अंधकार शून्य, अलंकार शून्य, अंगीकार शून्य, अधिकार शून्य, और एक और है आपके अहंकार, ईगो शून्य। इन 5 को शून्य कर दो। अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, अलंकार शून्य, अंगीकार शून्य, और जिसकी चर्चा आपके सामने आचार्य समंत भद्र स्वामी कर रहे हैं वो है अज्ञान रूपी अंधकार। जब तक अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, मोह नींद से उठ रहे, कल मैंने बोला था उठ रे चेतन तुझे जगावन को, समझ में आ रहा है? इसलिए उठ जा उठ जा, क्यों सो रहा है? लेकिन आदमी सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते में निकल गई उसकी पूरी जिंदगी। कैसे होगा? कल जल्द समय अपना पूरा हो गया था, इसलिए इसका पद्यानुवाद दूसरे वाले का नहीं ले पाए थे। आज उसका पद्यानुवाद लेकर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। परम ध्यान में दीपक उर्मी जला आत्म को जला दिया, मोह तिमिर को मानस तल से पूर्ण रूप से भगा दिया। हे प्रभु तव तन की सिर छवि से बाह्य सगन तम दूर भगा, दिन कर को लख तम जो भगता पूरब में द्युति पूरे उड़ा। जैसे जहां पर सूरज उठ जाता है वहां अंधेरा रहता है क्या? बोलो, नहीं रहता है ना? फिर आपके अंदर क्यों है? महाराज हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, सूरज आ जाता है तो भी रजाई ओढ़ लेते हैं, है ना? बोले हमें सूरज देख नहीं पाए। आपको कितनी रजाई ओढ़ लो, कितने आप कर लो, लेकिन समय किसी का भी रुकता नहीं, वह तो चला जाता है चला जाता है। आगे अब भगवान की जो वाणी है वो कैसी है? सबको शांत करने वाली है। यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं 3रे श्लोक में, स्वपक्ष सोस्तित्य मदावलिप्ता वाक्षिंगनादेर विमदा बभू, प्रवादिनो यस्य मदार्ध गंडा, गजा यथा केसरिणो निनादे, यथा केसरिण है निनादे ही मदार्ध गंडा। केसरिन का, केसरी का मतलब क्या होता है? पंजाब केसरी पढ़ने वालों, केसरी का मतलब होता है शेर, सिंह। जिस प्रकार से सिंह की निनादे गर्जना, दहाड़, सिंह दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, और गाय रंबाती है, और कुत्ता भौंकता है, और मनुष्य सब करता है। समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार सिंह की गर्जना, उसकी दहाड़ सुनकर हाथियों के मदार्थ गंडा,
गजा यानी हाथी, हाथी के मद से गीले गंड स्थल के जो धारक हैं विमदा, विमद हो जाते हैं। जो मदमस्त हाथी भी होते हैं ना, वो शेरों की जो है दहाड़ सुनकर, शेर की दहाड़ सुनकर वह विमद, मद से रहित हो जाता है। तथा उसी प्रकार यस्य, हे चंद्र पर भगवान, आपके वाट सिंहनादे, वचन रूपी जो सिंहनाद है, आपकी जो दिव्य वाणी है, आपकी जो दिव्य ध्वनि है, आपकी जो जिनवाणी है, आपने जो उपदेश दिया, उसको सुनकर स्वपक्ष से स्वस्तित्व मदावलिप्ता, अपने मत पक्ष की सुस्थिति के घमंड से गर्विले प्रवादिन है, प्रवादी जन विमदाह, गर्व रहित बुबुवुह हो जाते हैं। क्या बोला यहां पर? जैसे, समझो इसको, सरल है। जैसे हाथी शेरों की दहाड़ सुनकर, शेर की दहाड़ को सुनकर मदमस्त हाथी मद से रहित हो जाते हैं, ऐसे ही आपके अनेकांत में और साधवाद में जो आपकी वाणी है, उस वाणी को सुनकर जो विपक्ष वाले हैं, विमत वाले हैं, कुमत वाले हैं, वे सब के सब शांत बैठ जाते हैं। कैसे? जैसे वो हाथी शांत बैठता है। समझ में आ रहा है? वो तभी तक उछलता है जब तक शेर की दहाड़ नहीं सुनता। शेर सामने आते ही थर्ड बटन सी, तीसरे बटन को देखने लगता है, गर्दन नीचे, एक गर्दन नहीं उठाएगा, गर्दन क्यों उठा रहा है? थर्ड बटन सी, ये होता है। जैसे कॉलेज वगैरह में पहले होती थी रैंकिंग, ऐसे रैंकिंग, तो यहाँ पर भी वह इसी प्रकार से वे विमत, क्योंकि क्यों होते हैं, इसका कारण एक ही है। कारण ये है कि सब दर्शनों ने एकांत को पकड़ रखा है और आपके मत ने एकांत को अनेकांत को पकड़ रखा है। एकांत में लड़ाई है, एकांत में झगड़ा है, एकांत में सब कुछ जो है एक तरफ ही पक्ष हो पाता है, एक का ही फैसला हो पाता है। लेकिन अनेकांत में सब कुछ है, तुम भी ठीक, मैं भी ठीक, इस प्रकार से होता है। आगे एक श्लोक और ले लेते हैं कि भगवान कैसे हैं। सो यहाँ पर वे वीतरागी प्रभु की एक छवि यहाँ पर और समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं। यह सर्वलोके परमे स्थिताया, पदम बभुवा भूत कर्म तेजा, अनंत दामा क्षर विश्व चक्षु, समंत दुख क्षय शासनश्च। दुख से मुक्ति का उपाय बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर बताया है, लेकिन ये बताएंगे उसके पहले अपन इसका पद्यानुवाद और ले लें, वो रह जाएगा नहीं तो। जो अभी अपन ने पढ़ा कि स्वपक्ष स्वस्तित्व मदावलिप्ता, पूरे भीगे कपोल जिनके मद से गज गण मद धारे, सिंह गर्जना सुनते डरते बनते जो निर्मद सारे, निज मत स्थिति से पूर्ण मत हो प्रतिवादी त्यों अभिमानी, शादवाद तव सिंहनाद सुन बनते वे पानी पानी। आचार्य समंत भद्र स्वामी चैलेंज देते थे, चैलेंज। मैं मालव देश में घूमा, मैं बंग देश में घूमा, मैं आपके जो है इधर महाराष्ट्र में, सब में पूरे घूमा, आपके खान देश, इस समय महाराष्ट्र खान देश में घूमा, सब जगह मैंने अपना कलिंग में घूमा, सब जगह अपना डंका बजाया है। हे राजा, आपके यहाँ भी यदि कोई हो
मेरे से वाद करने वाला तो आजा मैदान में, मैं देख लूंगा। जिन मत ही सर्वश्रेष्ठ मत है, उससे अगला और कोई मत नहीं है। ऐसा वो देते थे, शार्दुल की तरह, सिंह की तरह दहाड़ते थे। ऐसे ही यहाँ पर बताया कि साधवाद में तब सिंह नाद सुन, बनते हुए पानी पानी, पानी पानी हो जाते हैं। आचार्य श्री जी सामने भी कई बार जब पहले वाचनाएं होती थी ना, तो पंडित जी लोग बहुत विद्वान होते थे और तरह तरह के प्रश्न करते थे। धवला जय धवला चीज अब वाचनाएं, अब वाचनाएं इतनी बार नहीं होती, और पंडित भी नहीं बचे वैसे। हाँ, जो गुरु जी टट्टर के, तो गुरु जी जब जवाब देना शुरू करते थे तो ऐसे ऐसे दांतों तले उंगली दबाते थे। क्यों? क्योंकि गुरु जी की वाणी को सुनकर सब शांत हो जाते हैं। और गुरु जी क्या, गुरु जी वही साधवाद और अनेकांत की वाणी के माध्यम से उनको समझाते थे और उनके भी समझ में अच्छे से आ जाता था। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत इस श्लोक के माध्यम से हमें दुख से छुटकारा पाने का उपाय बता रहे हैं। 4 इसमें चरण हैं, 4 पाद हैं और 4 ही बात यहाँ पर बता रहे हैं। वो 4 बात क्या है, पहले अपन इसका अन्वयार्थ लगाएं और फिर भावार्थ भी थोड़ा सा देख लेंगे। यह जो सर्वलोके, सप्तमी का एक वचन, समस्त संसार में परमेष्टिताया परमात्म पना के पदम स्थान बबूवह थे। जो समस्त संसार में परमात्म पने के स्थान थे, ये प्रभु की वितराग जो प्रभु हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। अगली विशेषता, अद्भुत कर्म तेजा, जो तीव्र तपस्रण रूप कार्य से जिनका तेज अद्भुत था, अद्भुत कर्म तेजा, या दूसरा अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं ये कि जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी तेज के जो आश्चर्य कारक थे, अद्भुत थे, अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु, तीसरा पाद, अनंत धामा यानी अनंत केवल ज्ञान ही जिनको लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, विश्व चक्षु आप देखने वाले हो गए थे, सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ ऐसे। और फिर उसके बाद में अंतिम चरण, समंत दुख 6 शासन से, यानी सारे के सारे जो दुख हैं, चतुर्गति के जो दुख हैं, उन दुखों का क्षय करने वाला आपका ही शासन है। अभी जो चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, परंपरा से चंद्रप्रभ भगवान का शासन चल रहा है। तो इस प्रकार से समंत सारे दुखों को क्षय करने वाला शासन आपका ही शासन, आपकी ही वाणी, आपने ही हमको दुखों से छुटकारा बताने का मार्ग बताया। ऐसा यह मार्ग, किस प्रकार से हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, यह मार्ग अभी अभी अपन ने हरिवंश पुराण में भी यही बात पढ़ी। जब नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ तो उन्होंने एक ही बात बोली कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं। लोकांतिक देवों ने भी यही बोला कि 12 भावना के माध्यम से, हे भगवान आप तो खुद अवधि ज्ञानी हैं, आपको क्या हमें संबोधन करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है, केवल दुख और दुख, दुख के अलावा कुछ भी नहीं। संसार का सुख कैसा, दुखे रंत ऋतोदय है, कर्म पर वसे शांते, दुखे रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप के बीज हैं और सुख की वहां पर कुछ नहीं, थोड़ा सा अल्प सुख, अल्प सुख। और दुख कितना, बहुत दुख। और वहां पर वह दुख ही अंत जिसका है, सहज लपेटी तलवार के समान संसार के विषय भूंडों को बताया गया है। ये हमको गांठ बांधना होगा, तभी हम वैराग्य में भी दृढ़ रह सकते हैं और वैराग्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पद्यानुवाद में भी आचार्य भगवंत वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। तप साधना अद्भुत करके हित उपदेशक आप्त हुए, परम इष्ट पद को तुम प्रभुवर त्रिभुवन में जब प्राप्त हुए।
अनंत सुख के धाम बने हो, विश्व विज्ञ अविनश्वर हो। जग दुख नासक शासक के ही शासक तारक ईश्वर हो। जो जग दुख नाशक हैं और ऐसे शासक हैं कि वर्तमान के 3 लोक के जितने और भी शासक हैं, उन शासक के लिए भी आप ही तारक हैं, आप ही ईश्वर हैं। आपकी शरण प्राप्त किए बिना कोई भी संसार से तर नहीं सकता। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू इसी संदर्भ में दिया कि दुखी जग को तज, दुखी जग को तज, यानी संसार कैसा है? दुखी। ये जग, जग वो पानी पीने वाला जग नहीं, हाँ, ये जग कौन सा? ये संसार। हाँ, जगत रहो, इसलिए जगत यानी संसार, जग। तो इस जग में दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष सोचता। जब तीर्थंकर प्रभु अरिहंत परमेष्टि बन जाते हैं तो वो हमें दुखों से छुटकारा का उपाय स्वयं बता देते हैं और वो कहते हैं कि मोक्ष तो जाना है, लेकिन कब? अभी पहले आप लोगों के दुखों का मार्ग तो बता दूं। इसीलिए सामान्य केवली तो तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन तीर्थंकर के लिए कम से कम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक प्रवचन करो। हाँ, बिना प्रवचन किए आप मोक्ष नहीं जा सकते, आपको समोशरण तो लगाना ही पड़ेगा। ये तीर्थंकर के लिए अनिवार्य होता है। दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष, बस यही सोचता है। बस इसी प्रकार से हम भी इस संसार के दुख को देखकर यही भावना भाएं कि पहले सबको मोक्ष हो जाए, हम बाद में चले जाएंगे। गुरुदेव भी यही बात हमेशा कहते हैं। इस संसार को देखने से ऐसा ही लगता है कि भैया सबको मुक्ति मिले। इसी भावना के साथ आपका समय भी हो गया। अहिंसा परमो धर्म की तीर्थंकर बनना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत को आत्मसात करना है, उस पर अपनी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। तो उसके बिंदु में तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का आग्रह, कुशिल का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर, बहुत बड़ी याद तो हो गए हैं, जो लोग रोज सुन रहे हैं उनको याद होगा, होना भी चाहिए। तीर्थंकर बनने के दूसरे बिंदु पर अपने कल से चर्चा प्रारंभ करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। मैंने वमन से तात्पर्य ये लिया, तो वमन मतलब क्या? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जब शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है तो बाहर करता है, वो गंदगी को बाहर करता चला जाता है, यही वमन कहलाता है। हाँ, उल्टी उसको कहते हैं। बहुत अच्छा। उसी प्रकार तीर्थंकर बनना है तो झूठे संसार का वमन ही करना होगा। जब तक आप झूठे संसार का वमन नहीं करोगे तब तक आप अमन और चैन से तीर्थंकर के चरण में बैठ नहीं पाओगे। तीर्थंकर के चरण में अगर बैठने की हैसियत आपकी आत्मसात करना है, आप अपने जीवन को झूठा बनाकर और सच्चे गुरु के चरणों में और सच्चे प्रभु के चरणों में कैसे बैठ जाते हो? कैसा आपका मन लग जाता है? वो तो सच्चे हैं, अच्छे हैं और हम झूठे हैं, हमारी क्या औकात बन पा रही है उनके पास बैठने की? नहीं। एक भाई से प्रश्न पूछा कि मंदिर क्यों नहीं जाते हो, क्या कारण है तुम मंदिर नहीं जाते हो? तो उसने जो जवाब दिया बहुत अच्छा दिया। उसने कहा, महाराज जी, भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान का पूरा जीवन सच्चा था और भगवान ने जो किया वो महानता वाला कार्य था अपने जीवन में, पर
जिस दिन मेरे जीवन से झूठ निकल जाएगा, जिस दिन मेरे जीवन से फरेबी निकल जाएगी, जिस दिन मेरे जीवन से दूसरों के प्रति घृणा दोष निकल जाएंगे, उसी दिन मैं भगवान के पास जाने के लायक बनूंगा। अभी मेरा पूरा जीवन झूठा है, मैं झूठा होकर भगवान के सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं नहीं बैठ सकता, मेरी ताकत से बाहर बात है कि मैं वहाँ जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। जिस दिन अपने जीवन को सच्चा बना लूँगा, मैं भगवान के पास बैठने की हैसियत को प्राप्त कर लूँगा। क्या चिंतन है सामने वाले का, कितनी अच्छी बात है कि वो ये बोल रहा है अभी मेरा पूरा जीवन झूठा है, जब तक झूठा हूँ तब तक भगवान के चरणों में बैठने की पात्रता मेरे पास नहीं है। जब मेरा जीवन सच्चा और अच्छा हो जाएगा तभी मैं भगवान के चरणों में बैठ पाऊँगा, तभी मैं उनके दर्शन करने का हकदार हूँ। उसके पहले मेरे पास वो हक ही नहीं है कि मैं भगवान के चरणों में बैठ पाऊँ और भगवान का वंदन दर्शन कर लूँ। बैठ भी जाऊँगा और मांग भी लूँगा तो क्या मुझे मिलेगा? मिल पाएगा? मिल भी नहीं सकता है, ये वो बोल रहा है। होगा भी नहीं वो, क्या भक्ति करूँगा मैं भगवान की? झूठे मन से क्या उनके आगे अपनी आस्था को बताऊँगा? क्या अहोभाव अंदर से प्रेषित करूँगा? क्या आदर भाव प्रेषित करूँगा? जब मेरा पूरा जीवन ही झूठमय है तो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। भगवान के पास जाना है, भगवान के दर्शन करना है तो अपने जीवन को सच्चा बनाना होगा, तभी हम भगवान के दर्शन को करने के हकदार हैं। ये प्रश्न उस भाई ने कहा, मैं भी कोई जवाब नहीं दे पाया, मैं भी मौन हो गया, क्या जवाब दूंगा उसको और क्या बताऊंगा। उसने आगे रह के बोल दिया, मैं अपने जीवन को धीरे धीरे सच्चा और अच्छा बना रहा हूँ। महाराज जी आऊँगा आपके चरणों में और जब मैं सच्चा बन जाऊँगा तो आपसे ही नियम लूँगा कि मैं प्रतिदिन भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करूँगा। अभी दूर से कर लेता हूँ लेकिन चरण तो उस दिन छूँगा जिस दिन मेरे जीवन से झूठ निकल जाएगा। तब तक मैं चरण छूने का हकदार नहीं हूँ, मेरे पास वो क्वालिटी, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। मैं भी चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन इतनी बात तो उससे बोल दी कि भाई 5 पाप होते हैं और 5 पापों में जो है झूठ भी आता है, लेकिन ये संसार है, इस संसार में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो हो ही जाता है। अगर तुम इतना सच्चा बनाओगे तो कैसे भगवान के निकट और भगवान की भक्ति कर पाओगे और कैसे अपने भगवान के पास पहुंच पाओगे? बोले यही तो है, मुझे भगवान से बहुत आस्था है, मुझे भगवान से बहुत लगाव है, मुझे भगवान के प्रति आकर्षण है, पर उस आकर्षण को और उसको सच्चा बनाने के लिए मैं यही तो पनिशमेंट दे रहा हूँ कि तुझे भगवान के चरण नहीं छूना है, तुझे पुण्य इकट्ठा करना। मैं जानता हूँ कि भगवान के चरण छूने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के चरणों में बैठने से गाढ़ा पुण्य बनता है, मुझे गाढ़ा पुण्य भी बांधना है, पर उसी डर से कि मेरे जीवन से झूठ निकालना है तब मैं भगवान के पास जाऊंगा। तो वो डर मैंने अपने आप को बना रखा है और धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कहाँ कितना झूठ बोलता हूँ और अपने आप को पकड़ता हूँ। और पकड़ने के बाद मैंने कहा क्या करते हो? पकड़ तो लेते हो, पकड़ने के बाद क्या करते हो? बोले पकड़ तो लेता हूँ, दिन भर में मैं कहाँ कहाँ किस किस जो नहीं बोलना चाहिए और मैंने झूठ बोल दिया है, तो अब उसका एक ही तरीका है, तो मैं क्या बस नमोकार महामंत्र का जाप कर लेता हूँ, एक बार झूठ में एक बार माला फेर लेता हूँ भगवान के पास, नहीं तो घर में बैठकर तो एक माला फेर ही लेता हूँ। इसलिए धीरे धीरे मेरे जीवन से वो झूठ निकलता जा रहा है। और कम से कम इतना तो कटिबद्ध हो गया हूँ मैं कि मैं अपने उपकारी जिन्होंने उपकार किया है उनके चरणों में कभी बैठकर झूठ नहीं बोलता मैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनके पास झूठ नहीं बोलता मैं, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से कभी झूठ नहीं बोलता मैं। इतना तो मैंने कायस्सर पूर्वक त्याग कर दिया है महाराज जी, मैं उन लोगों से झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं गुरु के चरणों में झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। इसी प्रकार से गुरु के चरणों में और किसके चरणों में? जो उपकारी है उनके चरणों में झूठ नहीं बोलता हूँ। भगवान के परिसर में मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। इतना मेरा कायस्सर पूर्वक त्याग है। इस प्रकार से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। 10 लक्षण में आप लोगों के बीच में प्रवचन किए थे और प्रवचन में एक बहुत मार्मिक और बहुत अच्छा उदाहरण मैंने सुनाया था आप लोगों के बीच में, जो मुझे भी छू गया था। वो उदाहरण फिर से आज याद आ गया आप लोगों के पुण्य से। 15 बातें तो एक तरफ रह गई अभी तो, पर वो उदाहरण
बहुत सारे लोग नहीं आए थे और बहुत सारे लोग वही दिख रहे हैं, वही चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वो चेहरे नहीं हैं। ललितपुर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की कहा एक बात सुनाई थी हमने आप लोगों के लिए, झूठ वाले दिन और तम सत्य के दिन। मैं बड़ा प्रभावित हूँ उस उदाहरण के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो बोलते वक्त भी, और चमत्कार भी होता है। और उन्होंने ये नियम लिया था, क्या नियम लिया था, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, इतना बड़ा उनका सब कुछ है, अलग अलग शहरों में भी है, सब कुछ है, होने के बाद उन्होंने कहा कि झूठ तो बोलना पड़ता है, झूठ के बिना कुछ चलता नहीं है, दिन भर मुझे सब कुछ संभालना है और मैं झूठ बोलता हूँ। उन्होंने अपने चिंतन में, उन्होंने अपने मंथन में, जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, जिसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, व्रतों के प्रति निष्ठा होती है, वो सोचता है, वो विचार करता है और मन में कुछ ना कुछ धारणा बनाता है कि मुझे मेरे जीवन को अच्छा बनाना है, मेरे लिए कुछ तो अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा नियम लिया, इतना कर सकता हूँ मैं कि मेरा व्यापार, और मैं व्यापार में ही झूठ बोलता हूँ। मैंने कहा था कि अभी महिलाओं की बात चल रही थी, मैंने कहा महिलाएं सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं, जबकि उनको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर महिलाएं सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं। करेंगे उसकी अपन चर्चा। तो अब लेकिन मुझे व्यापार के कारण बोलना पड़ता है, ना चाहकर भी बोलना पड़ता है, सब तरफ से झूठ बोलता हूँ। इनकम टैक्स की फाइल में झूठ बोलता हूँ, सेल टैक्स की फाइल में झूठ बोलता हूँ, और भी अन्य व्यापारिक मुद्दों पर मुझे झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन क्या मेरा व्यापार 24 घंटे चलता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा व्यापार 24 घंटे तो नहीं चलता है। लगभग 9 बजे बाद मैं व्यापारिक मीटिंग कहीं नहीं करता हूँ, 9 बजे बाद मैं किसी प्रकार की व्यापारिक मीटिंग नहीं करता हूँ। उन्होंने सोचा, और मैं सुबह 9 के पहले मंदिर में रहता हूँ, 9 से 9 तो लगभग 12 घंटा तो मेरा ऐसा रहता है जो मैं कभी फ़ोन भी अटेंड नहीं करता हूँ, व्यापार से संबंधित चर्चा भी नहीं करता हूँ, कुछ भी मेरा होता नहीं हैगा। उन्होंने ये सोचा और अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। बोले रात को 9 से सुबह 9 बजे तक चाहे जो हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये हम ले लिया उन्होंने, मैं कुछ भी हो जाए रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक मंदिर से आता हूँ, अभिषेक पूजन करके आता हूँ। ये सत्य घटना है ललितपुर की। सुबह रात के 9 से अगले दिन 9 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब ये नियम उन्होंने लिया, लेने के बाद गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब आप नियम लोगे तो निश्चित तौर से आपकी क्या होगी, क्या होगी, परीक्षा होगी। और जो परीक्षा में पास हो जाता है वो तो वास्तविकता में महानतम बन जाता है। और हुआ भी यही। व्यक्तित्व बहुत बड़े थे, नाम था काफ़ी, और नाम था तो उनके यहाँ इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले आए। और जब वो आए कितनी बजे, रात को लगभग 11-12 बजे के बीच में आए वो लोग। और जब वो आए, आने के बाद जब वो अंदर पहुँचे, पहुँचने के बाद बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये है, ये है। उन्होंने कहा क्या क्या और है, और कहाँ कहाँ रखा है, आपको सब कुछ बताना होगा। तो ऐसे स्थान पर ऐसी वस्तुएं रखी थी जो वो ढूंढ नहीं पाते। उन्होंने पहले पूरा चेक कर लिया, चेक करने के बाद देख लिया, देखने के बाद उन्हें लगा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अब तो और कुछ नहीं है, नहीं है, कहाँ है, चलो। वो लेके गए और एक ऐसा मतलब गुफिया, मतलब कहना चाहिए ऐसे स्थान पर वो चीज़ें रखी थी जो नहीं दिखती और ना देख पाते वो। 3 काल में उन्होंने सोचा मैंने बहुत जगह इनकम टैक्स सेल टैक्स के छापे मारे हैं, लेकिन ये व्यक्ति कैसा पागल है, ये मैं देख भी नहीं पाता, कर भी नहीं पाता, और ये आगे रह के सब कुछ दिखा रहा है कि ये है, ये है। एक जगह नहीं, दोनों तीनों स्थानों को इसने दिखा दिया। वो दंग रह गया, ये आदमी पागल है, क्या है, किस प्रकार का है। उन्हें हाथ जोड़कर वो ऑफिसर बोलते हैं, आप ये बताइए महोदय कि आपने ऐसा क्यों किया। मतलब वो ऑफिसर के मन में इस चीज़ की दर्द है, पीड़ा है, इतना सारा धन आप मुझे बता रहे हो यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, क्या बताओ आपके साथ ऐसा होगा तो आप कर पाओगे, ऐसा कर पाओगे? बताओ तो, पूछो तो अपने आप से, प्रश्न पूछो, ऐसा कर पाओगे आप? मेरे ख्याल से तो इतनी हिम्मत के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ी धर्म के प्रति आस्था चाहिए, तब कहीं जाकर आप इतनी बड़ी हिम्मत कर पाओगे और बताओगे कि वो रखी तिजोरी, वो रखी चाबी। और तिजोरी की तो बात ही नहीं थी, वो तो एक अलग से ही सेफ उनका बना हुआ था, दीवार के अंदर भी एक अलग ही ऐसी चीज़ बनी हुई थी जिसको कोई नहीं देख पाता। इस प्रकार से वो स्थान बने थे। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बोले आप अगर दिन में आते तो मैं आपको 3 काल में नहीं बताता। क्या बोला? अगर आप दिन में आते, 9 से 9 के बीच में आते तो मैं आपको कभी नहीं बताता, लेकिन आप कब आए हो? रात के 9 से सुबह 9। मेरा नियम है रात के 9 बजे से लेकर
सुबह 9 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चाहे आप मुझे सड़क पर ले आएंगे तब भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो ऑफिसर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ उनके उससे झूठ से, इतना मतलब इस प्रकार से वो अंदर से अचंभित हो गया, क्या ऐसे लोग भी हैं कि इस प्रकार से धर्म को फॉलो अप करते हैं। उन्होंने आंख बंद करी, खूब सोचा, उनकी आत्मा गवाह नहीं दे रही थी कि मैं इसकी लिस्टिंग करूं। उनकी उस जो ऑफिसर की, क्योंकि देखो जहाँ धर्म होता है ना, जहाँ समर्पण होता है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ सबके अपने आप अच्छा अच्छा खूंखार भी है, वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है और झुक जाता है। और तब उन्होंने एक ही बात बोली, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी कलम नहीं चल रही है, मैं अपने आप में क्या कहूँ, पर बाकी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो भी है इसको मैंने टिक किया, आप इसको अंदर रखो, मैं इसकी लिस्टिंग नहीं कर सकता। करोड़ों की संपदा थी, मैं इसकी लिस्टिंग नहीं कर सकता। आप इतना बड़ा धर्म पाल रहे हो तो मैं आपके लिए छोटा सा झूठ बोल। वो कह रहा ले लो ले लो, वो कह रहा नहीं लेना नहीं लेना, ये स्थिति चल रही है, और लिख लो लिख लो। वो कह रहा नहीं यानी नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मेरी टीम ने किसी ने नहीं देखा है। ये होता है धर्म, ये होती है सच्ची आस्था। तो 10 लक्षण में मैंने सभी के बीच में जब ये उदाहरण सबके बीच में प्रस्तुत किया था, और सबसे एक ही बात बोली थी कि कम से कम रात में कितनी बजे से लेकर कितनी बजे तक का झूठ का आपका त्याग रहेगा। दिन में मत, ठीक है, मत त्याग करो, आप कुछ तो सुधरो। इतना अच्छा आपके बीच में उदाहरण प्रस्तुत मैंने किया था वो झूठ का। बहुत सारे लोग, बड़ा अच्छा लगता था, रोज एक ना एक नियम अलग अलग देता था, अलग अलग सोचकर। तो वो नियम भी अलग ही थे, सब प्रकार के 10 दिन के 10 अलग अलग छांट के नियम। एक दिन तो हमारे गौतम जी की धर्मपत्नी बोले महाराज जी वो 10 दिन के 10 नियम लिख के चाहिए। हमने कहा ले लेना, फिर वो लेने ही नहीं है हमारे पास, बोले 10 के 10 नियम चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हर दिन के एक अलग। तो उस दिन का जो नियम था यही था, आप कोई बात नहीं, छूट दी दिन में झूठ बोलने की, लेकिन रात में कितनी बजे से लेके कितनी बजे का त्याग करता हूँ। मेरे पास समय तो रहता नहीं है कि कमरे में जाकर आप लोग मेरे से नियम लो, लेकिन जब मैं यहाँ से निकलता था तो यही बोलता था, जिसको नियम लेना है बोलते जाना, और पूरी लाइन कतार नमोस्तु महाराज जी इतनी बजे से इतनी बजे तक था, इतनी बजे से इतनी बजे तक पूरा चलता था। वो दृश्य बड़ा अच्छा लगता था, चलो कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, कुछ तो सुधार आ रहा है, गुरु की वाणी कहीं अंदर तो उतरती चले जा रही है। तो ये झूठ का आप लोग भी, जो लोग सुन चुके हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नए लोग बैठे हैं वो कम से कम इतना तो कर लें कि हम रात में इतनी वजह से लेके इतनी, जैसे पानी का त्याग आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, आस्था के साथ, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं आप आस्था के साथ, उतनी ही आस्था के साथ कम से कम, नई बात अनोखी बात है ये कि रात में इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक कम से कम हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभिजीत से बात हुई थी, अभिजीत बोले मैं तो वैसे ही झूठ नहीं बोलता हूँ। अभिजीत ने बोला वैसे ही मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और महाराज जी रात के लिए तो और कायस्सर करता हूँ कि रात में तो और नहीं बोलूँगा। आप लोग भी चाहें तो कम से कम रात का कायस्सर पूर्वक, जैसे मुनि महाराज का व्रत होता है महाव्रत, वैसे आपका भी वैसे ही महाव्रत बन जाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी